उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है और अब लड़ाई पूर्वांचल में आ चुकी है और यहाँ की चर्चित सीट है फाजिल नगर, जहाँ से खड़े हुए हैं पिछड़ों के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, क्या लगता है जो सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों ने शुरू की चुनाव से पहले, वो कितनी कारगर साबित होती दिखाई पड़ रही है? देखिए, योगी सरकार ने जो पाप किया उत्तर प्रदेश में, उस पाप के भांडा को फोड़ने का हमने निर्णय लिया है। ये झूठे हैं, इनके वादे झूठे हैं, जो भी कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। भाजपा के लोगों ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार बनने पर जिसने जिसने भी दिया भाजपा का साथ, भाजपा ने उसका कर दिया विनाश और सत्यानाश। विश्वास करना तो दूर, विश्वासघात में माहिर। किसानों ने साथ दिया, किसान विरोधी बिल ला दिया, और यहां तक कि उनके खेत और उनकी उपज को बहुत ही सलीके के साथ अदानी और अंबानी के हाथों में सौंपने की नापाक कोशिश की। सैकड़ों किसान मर गए। हमदर्दी दिखाने तक की इनके पास फुर्सत नहीं थी। उल्टा किसानों को आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही कह दिया। छात्रों नौजवानों ने साथ दिया था। 75 लाख नौकरी देने का वादा किया, नौकरी तो मिली नहीं। जो भी नौकरी की परीक्षा हुई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, पर्चा लीक आउट हो गया। अगर कोई हुआ भी तो अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। अपने चहेतों को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, अपने चहेतों को ला करके सभी पदों पर भर दिया। यहाँ तक कि अनुसूचित जात के आरक्षित पदों पर भी और पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर भी सामान्य वर्ग के लोगों को बैठाल दिया। अब तो आप एक दूसरे खेमे में आ चुके हैं। सवाल जो पिछले खेमे में थे वो ये आरोप लगाते हैं कि जब इतना सब कुछ बुरा चल रहा था तो मंत्री क्यों बने रहे आप? अगर मैं मंत्री 5 साल इनके साथ नहीं रहता तो ये कितने जहरीले हैं, मैं उसकी परख कैसे कर पाता? इन्होंने अनुसूचित जात के सीटों पर अपने लोगों को बैठाया, ये मुझे जानकारी कैसे होती? इन्होंने पिछड़े वर्गों के 69,000 भर्ती में 19,000 पिछड़ों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को चयनित नियुक्ति पद दे दिया। ये कैसे जानकारी होती? सभी मेडिकल कॉलेजों में बिना विज्ञापन निकाले और बिना आवेदन पत्र मांगे एक वर्ग विशेष के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। उसमें एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ी जात का नहीं। ये कैसे मैं जानता? इन्होंने पीजीआई जैसे संस्थान में 54 पदों पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब जाकर के एक ही वर्ग विशेष के लोगों को बैठाने का काम किया, जिसमें एक भी अनुसूचित जात नहीं, एक भी पिछड़ा जात नहीं। अगर हम नहीं होते मंत्री तो कैसे हम जानते? तो स्वाभाविक रूप से 5 साल तक रह करके इनके पापों का मैं लेखा जोखा तैयार करता रहा, और जब वक्त आया तो मैंने अपना हथौड़ा चटकाया, और ऐसा हथौड़ा चटका, ऐसा चटका है कि आज योगी और मोदी सबकी सिट्टी सपाटी गुम हो गई। एक बयान बड़ा चर्चित हुआ था, जहर शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि सांप रूपी बीजेपी को, ये नेवला रूपी स्वामी जो है वो खत्म कर देगा। बीजेपी कह रही है कि हमने उस नेवले को फाजिल नगर में घेर लिया है। ऐसा है, सांप कभी नेवला को घेर ही नहीं सकता है। सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला कुचल कुचल करके, चीर चीर करके, पटक पटक करके नाक को भी मारता है, सांप को भी मारता है। एक आरोप, आप एक विरोधी आपके ऊपर मतलब सीधे तौर पे आक्रमण करते हैं। वो कहते हैं कि पडरौना साहब विधायक थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि फाजिल नगर चुना? फाजिल नगर में टिकट दे रही थी बीएसपी किसी और को, अचानक से रातों रात पलट के एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जो कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे। क्या लगता है ये पूरी मतलब सब कुछ क्या हो रहा है? ये देखिए, बीएसपी तो बीजेपी की आज भी पार्टी है, इसलिए उसके विषय में कुछ कहेंगे नहीं। रही बात, पौना से मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। वहां हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो लड़ रहा है वो जीतेगा। विक्रम यादव जी वहां से विधायक बनेंगे, क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है। हमें विश्वास है कि जो भी आएगा हम उसको जिताएंगे। फाजिल नगर 2 बार लगातार समाजवादी पार्टी यहां हारी। मैं हारी हुई जीत को जीतने के लिए आया हूं, और इसीलिए यहां जीत का परचम भी लहराऊंगा, विरोधियों की जमानत भी जब्त कराऊंगा। लगता है कि अंसारी साहब के खड़े फाजिल नगर में अंसारी साहब के खड़े होने से
कुछ मुकाबला कड़ा हुआ जो एक स्मूथ निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो जातीय समीकरण देखे गए थे उसके आधार पे काफ़ी सुरक्षित होती जा रही थी आपके आने के बाद से फाजिल नगर सीट। लेकिन मुस्लिम समाज भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित रहा है। भाजपा के लोगों ने मुस्लिम समाज की बोलती तक बंद कर दी थी। सम्मान और स्वाभिमान पर उसके खतरा हमेशा मंडराता रहता था। और इसीलिए एक इलियास नहीं 10 इलियास भी खड़े हो जाएं तो मुस्लिम समाज का वोट 2% भी नहीं काट पाएंगे। मुस्लिम समाज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, पूरी तैयारी ताकत के साथ खड़ा है। और इसलिए बीजेपी ने जो बीएसपी को आगे करके चाल चली है, मुस्लिम समाज हमसे ज्यादा समझ रहा है। स्वामी प्रसाद जी, एक बात ये कही जा रही है कि सपा के साथ में जो समझौता हुआ तो कुछ बहुत बड़ा पद का भी कुछ डील हुई है, क्या है? कुछ पद का खुलासा करेंगे? डिप्टी सीएम क्या? तो मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति स्वाभिमान का करता हूं, स्वाभिमान का करता हूं और विचारों का करता हूं। मैं कुर्सी को अपनी राजनीति का सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनाता हूं। वैचारिक रूप से हमको भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना था तो भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी ताकत तैयार करना था। समाजवादी पार्टी में जाकर के हमने वो बड़ी ताकत तैयार कर दी। हम और अखिलेश यादव मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मटिया मेट कर देंगे, इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। और रही बात आज जो परिवर्तन की बयार बन रही है, इस परिवर्तन, इस राजनीतिक परिवर्तन का रथ के संवाहक कृष्ण रूपी अखिलेश यादव जी हैं और भाजपा का वध करने के लिए अर्जुन रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य खड़ा हुआ है। इसलिए हम दोनों ही पर्याप्त हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश से मटिया मेट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे साथ मौर्य जी। तो कहना है कि सपा पूर्ण बहुमत से होगी और फाजिल नगर में इस बार किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं। कैमरा पर्सन कालीकांत झा के साथ प्रशांत गुप्ता, फाजिल नगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।